स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे इदानीं पाठः प्रथमाननस्य भावनिरूपणप्रसङ्गे प्रवर्तते, यत्र परेषाम् आचार्याणां भावसामान्यलक्षणे उपस्थितान् वादान् निराकरोत् पण्डितराजः। तन्निराकृत्य विषयेऽस्मिन् पण्डितराजस्य किम् अभिमतम् इति उक्तं पण्डितराजेन। इदानीं भावसामान्यस्य लक्षणम् उक्त्वा तत्रैव किञ्चित् विशिष्टम् अभिधत्ते, तदद्यतनपाठविषयोऽस्ति। ठीक है, तो हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव इत्यतः अद्यतनपाठस्य प्रारंभः। ठीक है, यहाँ से आज का पाठ होगा। अभी जो हमने लक्षण किया है वे हर्षादियों की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे, किस न्याय से होती है, किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए बता रहे हैं। हर्षादीनांच सामाजिकतानामेव, सामाजिक में रहने वाले हर्षादियों की अभिव्यक्ति स्थायी भाव के न्याय से होती है। जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी सामग्री से सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित जो रत्यादि स्थायी भाव है, उससे उपहित जो चैतन्य है वही जब अज्ञानावरण से मुक्त होता है तो जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है स्थायी भाव के द्वारा, उसी प्रकार से स्थायी भाव न्याय से हर्षादियों की भी अभिव्यक्ति होती है। माने ये व्यंग्य भाव की स्थिति बता रहे हैं, माने भावध्वनि की स्थिति बता रहे हैं। व्यभिचारी अवस्था में जो माने होते हैं, व्यंजक अवस्था में जो होते हैं, उनकी बात नहीं है, ये व्यंग्य जो भाव है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कल भी बताई थी आपको कि जो लक्षण किया गया है वो व्यंग्य भाव को लेकर के किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा मत में क्या मानते हैं, इसमें कई मत हैं कि हर्षादि जो भाव हैं वो किस प्रकार से व्यंग्य होते हैं। इसमें अनेक मत हैं, तो उसमें पहला मत ये है कि स्थायी भावों के समान उनकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, और अन्य विद्वान क्या मानते हैं, सापि रसन्यायेन केचित् इति केचित् अपरे विद्वांसः किम मन्वते तत्र उच्यते रसन्यायेन। तो रसन्याय क्या है, तो कहते हैं कि जो भग्नावरणा चित्त है, माने आनंद जो है, आनंदांश जो है वही रस होता है। माने स्थायी भाव जो है वही, अब उसमें दो प्रकार से दो मत आया था कि स्थायी भाव से उपहित जो चैतन्य है, माने स्थायी भाव से विशिष्ट जो चैतन्य है, उस चैतन्य को या तो रस कह लीजिए या तो चिद विशिष्ट जो रत्यादि है स्थायी भाव, उनको रस कह लीजिए। तो किसी भी मत में तो जैसे रस की अभिव्यक्ति होती है उस प्रकार से ही हर्षादियों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात वो चिद ही है जिससे अज्ञानावरण से मुक्त होकर के रस रूप में अनुभूत होने लगती है सामाजिक को। उसी प्रकार से जो हर्षादि भाव हैं सामाजिक के हृदय में, तो जैसे रस का अनुभव होता है उसी प्रकार से हर्षादि जो भाव हैं 63 उनका भी अनुभव उसी प्रकार से होता है। तो स्थायी भाव न्याय से मानते हैं, कुछ रसन न्याय से अभिव्यक्ति मानते हैं। और तृतीय मत जो कहता है वो ये कहता है कि जैसे कोई भी सामान्य व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार से संलक्षक क्रम रूप से संलक्षक क्रम व्यंग्यतया हर्षादियों की भी प्रतीति होती है। ठीक है, व्यंग्यांतर न्यायेन इत्यपरे मन्यन्ते। और कुछ
ऐसा मानते हैं सज्जन कि जिस प्रकार से कोई भी व्यंग्यार्थ व्यक्त होता है काव्य नाटक में, उसी प्रकार से हर्षादि भाव की भी व्यक्ति होती है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अस्तु। अब इसके बाद आती है बात कि जो व्यंग्य हो रहा है भाव, उसमें व्यंजक कैसे माना जाए, उसकी कारणता किसमें मानी जाए। ठीक है, क्योंकि व्यंग्य भाव को लेकर के ही ये पूरा प्रपंच अभी चल रहा है। तो अब यहाँ पर बात आती है पहले कि विभावानुभावो चात्र व्यंजकौ, है ना। ऐसे तो 3 व्यंजक माने जाते हैं रस में सामान्य रूप से, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भाव को। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, व्यभिचारी की व्यज्यमानता में हम व्यभिचारी को व्यंजक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि प्राधान्यापत्ति हो सकती है। इस व्यंग्य व्यभिचारी की अपेक्षा वो जो व्यंजक व्यभिचारी है वो प्रधान हो सकता है। इसीलिए हम क्या नहीं मानते हैं, भाव की व्यज्यमानता में, अर्थात कोई हर्षादि भाव जब व्यंग्य होता है तो उसमें 3 व्यंजक न हो करके केवल 2 व्यंजक होंगे, एक तो विभाव और दूसरा अनुभाव। ठीक है, उसमें कोई दूसरा व्यभिचारी आकर के व्यंजक नहीं बनेगा। वही बोलते हैं विभावानुभावौ चात्र व्यंजकौ अत्र नाम हर्षाद्यन्यतमस्य भावस्य अभिव्यक्तौ विभावः अनुभावश्च व्यंजकौ सिद्ध्येते। अब क्यों नहीं व्यभिचारी को व्यंजक क्यों नहीं मानना है? तो कहते हैं न त्वेकस्मिन् व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, कि जब एक व्यभिचारी व्यंग्य हो रहा है तो उसमें व्यभिचार्यंतरम अन्यः व्यभिचारी व्यंजकतया अवश्यम अपेक्ष्यते। एक व्यभिचारी भाव की गम्यमानता में दूसरा कोई व्यभिचारी की व्यंजक के रूप में अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, तस्यैव प्राधान्यापत्ते है। अगर ऐसा मानते हैं तो वो जो व्यंजक व्यभिचारी है उसमें प्राधान्यापत्ति होगी, वही प्रधान होने लगेगा, क्योंकि उसमें व्यंजकता भी होती है। ठीक है, व्यंजकता अधिक होने से। ठीक है, तो यह एक तरह से पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष इसके बाद बताएंगे अभी ये। तो इन्होंने क्या माना कि सामान्य रूप से 3 व्यंजक होते हैं किसी भी अर्थ के, जो व्यंग्यार्थ है ना। यदि वो रसादि का व्यंजक बन रहा है तो 3 व्यंजक होंगे वहाँ पर, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। लेकिन जब भावध्वनि का स्थल होगा, अर्थात कोई 33 व्यभिचारी में से कोई भाव यदि व्यंग्य होगा तो वहाँ पर केवल विभाव और अनुभाव ही व्यंजक होते हैं, वहाँ पर व्यभिचारी भाव व्यंजक नहीं होता। ठीक है, तो उसमें फिर अब समाधान देते हैं। वस्तुतस्तु प्रकरणादिवशात् प्राधान्यम अनुभवति कस्मिंश्चित् भावे तदीय सामग्री व्यंग्यत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचार्यंतरस्य अंगत्वेपि न क्षतिः। बोलते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर समान सामग्री व्यंग्य कोई अन्य व्यभिचारी भी होता है, ठीक है, तो ऐसे व्यभिचारी के व्यंग्य मानने में समस्या नहीं है। व्यंजक तो नहीं मान सकते, लेकिन एक ही जगह में 2 व्यभिचारियों को व्यंग्य मानने में समस्या नहीं है। लेकिन कब मानना है वो समझ लीजिए, जब एक ही सामग्री से, माने समान विभाव अनुभाव से दोनों व्यभिचारी भाव व्यंग्य हो रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो क्या वहाँ पर क्या करना होगा? तो ये देखना होगा कि प्रधानता किसमें है। तो प्राधान्य का निश्चय कैसे करेंगे? तो कहते हैं प्रकरणादि के ज्ञान से निश्चय करेंगे। ठीक है, कि वो प्रकरण किसका है। मान लीजिए हर्ष और उसके साथ गर्व या अमर्ष व्यंग्य हुए, तो गर्व जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हुआ और उसके साथ अमर्ष भी व्यंग्य हुआ। ठीक है, तो वहाँ प्रकरण देखना है कि प्रकरण कैसा है। तो अगर प्रकरण जो है वो गर्व को सिद्ध बता रहा है कि यहाँ गर्व होना चाहिए, औचित्य उसका है, तो प्राधान्य गर्व में आएगा। और अगर अमर्ष में प्राधान्य आ रहा, औचित्य आ रहा है, तो अमर्ष जो भाव है वो प्रधान रूप से व्यंग्य माना जाएगा। लेकिन
ऐसा होने के बाद माने प्रकरणादि से प्राधान्य निश्चय होने के बाद एक व्यभिचारी भाव में तदीय सामग्री व्यंग्यत्वेन, उसकी ही सामग्री के द्वारा जो व्यंग्य हो रहा है, अर्थात जिस सामग्री से, सामग्री माने विभाव अनुभाव, जिस सामग्री से अमर्ष जो प्रधान भाव है वो व्यंग्य हुआ है, यदि उसी ही सामग्री से गर्भ व्यंग्य हो जाए नान्तरीयकतया, नान्तरीयकतया माने आवश्यकतया, ठीक है, अवश्य भावितया, है ना, तनिमानम आवहतोपि, ठीक है, स्वल्पतयापि व्यभिचार्यंतरस्य अंगत्वेपि न क्षतिः। अगर कोई अप्रधान रूप से, तनिमानम माने अप्राधान्यम आवहतः व्यभिचार्यंतरस्य, ठीक है, यहाँ पर ये तनु शब्द से मनीष प्रत्यय करेंगे भाव में, तो तनिमा बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा तनिमन, और उसके रूप चलेंगे तनिमा, तनिमानो, तनिमानः। द्वितीया के एक वचन में बनेगा तनिमानम, तनिमानम माने तनुत्वम, ठीक है, स्वल्पत्वम भाव में प्रत्यय करेंगे, और आगे शत्रंत रूप है वह धातु का, षष्ठी का एक वचन का आंग उपसर्ग पूर्वक, तो आवहतः, तो व्यभिचार्यंतरस्य इसका विशेषण है आवहतः, तो तनिमानम आवहतः अर्थात स्वल्पताम बिभ्रतः, ठीक है, स्वल्पताम बिभ्राणस्य व्यभिचार्यंतरस्य माने प्रधान व्यभिचारी भाव की अपेक्षा जो स्वल्पता को अथवा अप्राधान्य को धारण कर रहा है, ऐसे व्यभिचारी, दूसरे व्यभिचारी भाव के व्यंग्य होने में कोई क्षति नहीं होती। लेकिन होना कैसे चाहिए? नान्तरीयकतया और प्रधान व्यभिचारी सामग्री व्यंग्यत्व आना चाहिए उसमें, ठीक है, अर्थात जिस सामग्री से प्रधान व्यभिचारी भाव व्यंग्य हुआ है उसी सामग्री से वो जो दूसरा व्यभिचारी है जो अवश्य माने इसके साथ वो व्यंग्य होगा ही, इस रूप से जो व्यंग्य हुआ है ऐसे व्यभिचारी को उसी सामग्री से व्यंग्य होना चाहिए जिससे प्रथम व्यभिचारी भाव व्यंग्य हुआ है, ठीक है। तो नान्तरीयकतया तनिमानमावहतः व्यभिचार्यंतरस्य अंगत्वेपि न क्षतिः। हाँ, अगर वो अंग बन जाता है तो उसमें कोई क्षति नहीं है। तो बोलते हैं कि कोई दृष्टांत बताइए, ऐसे दो व्यभिचारी भाव बताइए जहां पर एक के साथ दूसरा बाय वन गेट वन की तरह चलता हो, है ना, कि साहब ये आएगा तो दूसरा आएगा ही, है ना। तो कहते हैं बिल्कुल है। यथा गर्भादौ अमर्षस्य बहुधा गर्भादौ भावे व्यज्यमाने व्यभिचारिणी प्रधाने अमर्षोपि तदंगतया अभिव्यक्तो भवति। जब गर्भ प्रधान रूप से व्यंग्य होगा तो नान्तरीयकतया अर्थात आवश्यकतया तदंगत्वेन वहां पर अमर्ष जो व्यभिचारी है वो भी व्यंग्य होगा। अब ये गर्भ क्या है, अमर्ष क्या है, इन सभी का विशेष लक्षण करेंगे पंडितराज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाव सामान्य लक्षण में इनका थोड़ा मीमांसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जिज्ञासा होती है कि अमर्ष माने क्या है या गर्भ माने क्या है। तो ये लोक में जो प्रसिद्ध होता है गर्भ वो वाला गर्भ नहीं है, अमर्ष भी कुछ अलग पदार्थ है या काव्य में, तो वो बताएंगे अभी। इस प्रकरण के बाद साक्षात वही आएगा कि विशेष व्यभिचारी के लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो एक के व्यंग्य होने पर उसके अवश्य रूप से उसके साथ दूसरा व्यंग्य होता है, लेकिन पृथक सामग्री से व्यंग्य नहीं होता, उसी सामग्री से व्यंग्य हो जाता है जिस सामग्री से प्रधान व्यभिचारी भाव व्यंग्य हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दो व्यभिचारियों की व्यंग्यता में समस्या नहीं है, लेकिन व्यभिचारी को व्यंजक नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, अब इसमें पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा। देखिए, आप जानते हैं गुणीभूत व्यंग्य जो काव्य है उसका एक प्रकार है कि जहां पर एक कोई रसादि या भाव आदि दूसरे भाव में अंग हो जाए, ठीक है। तो वहां पर
अपरांग रूप गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। ठीक है, अयम सरसनोत्कर्ष इत्यादि में आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार वहां पर श्रृंगार जो है वो करुण का अंग हो जाता है और वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, ध्वनि काव्य न हो करके। उसी प्रकार से यहाँ पर शंका होती है कि अगर अमर्ष प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है और उसके अंग रूप में गर्भ व्यंग्य हो रहा है, अथवा गर्भ जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है और उसके अंग रूप में अमर्ष व्यंग्य हो रहा है, तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य नहीं होगा क्या वो? क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एक की प्रधान व्यंजक व्यंग्य होने पर दूसरा जो व्यंग्यार्थ है, भाव आदि है या कोई रस है या कोई सामान्य अर्थ है, भाव है, तो वह उसका अंग बन जाए। माने दो व्यंग्यार्थों में अंगांगी भाव हो जाए तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। अपरांग सिद्ध, अपरांग जो भेद है, वाच्य सिद्ध्यंग और अपरांग नामक जो दो भेद है ना, उसमें जो अपरांग नामक भेद है गुणीभूत व्यंग्य का, वो होता है वहां पर। तो क्या ऐसी स्थिति में वो भावध्वनि कहलाएगा क्या काव्य? वो तो गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। तो ऐसी शंका को लेकर के यहाँ समाधान प्रस्तुत करते हैं पंडित राज। देखिए, न चैवं सति गुणीभूत व्यंग्यत्वापत्ति ही इदमस्ति प्रतिज्ञा वचनम, कि ऐसा जब हम बोल रहे हैं कि एक भाव के अंग के रूप में दूसरा भाव यदि उसी प्रधान भाव की सामग्री से व्यंग्य होता है तो कोई क्षति नहीं है, तब भी वह काव्य भावध्वनि कहलाएगा। ठीक है, भावध्वनि प्रधान काव्य कहलाएगा। तो यहाँ पर अब दूसरी शंका होती है कि ऐसी स्थिति में तो गुणीभूत व्यंग्य होना चाहिए। तो पंडित राज कहते हैं नहीं, ऐसे काव्य को आप गुणीभूत व्यंग्य नहीं कह सकते। तो बोलते हैं नियामक क्या है? क्योंकि यही तो आपने वहां बोला गुणीभूत व्यंग्य काव्य में कि जहां पर एक व्यंग्यार्थ, एक भाव दूसरे भाव में अंग बन जाए, है ना, एक भाव के प्रति अंग हो जाए, दो व्यंग्यार्थों में अंगांगी भाव हो जाए तो गुणीभूत व्यंग्य होता है। तो कहते हैं ठीक बात है, ऐसी स्थिति में गुणीभूत व्यंग्य होता है, लेकिन नियामक ये है कि जहां पर अंगांगी भाव जिन दो व्यंग्यार्थों में हो रहा है, चाहे वो भाव रूप हैं चाहे वो रस रूप हैं, उन दोनों की सामग्री पृथक होनी चाहिए। ठीक है, तो पृथक सामग्री व्यंग्यत्व जहां होगा दो व्यंग्यार्थों में, पृथक विभावानुभावादि व्यंग्यत्व जहां दो व्यंग्यार्थों में होगा, और अगर वे दो व्यंग्यार्थ अंगांगी भावापन्न होंगे तब जाकर के गुणीभूत व्यंग्य होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? समान सामग्री व्यंग्यत्व, है ना, जहां पर दो व्यंग्यार्थों में होगा, उन दो व्यंग्यार्थों में अंगांगी भाव होने पर भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये नियामक है। ठीक है, तो एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ का अंग तो बन सकता है दोनों ही काव्यों में, गुणीभूत व्यंग्य काव्य में भी बनता है, ध्वनि काव्य में भी बनता है। लेकिन ध्वनि काव्य में और गुणीभूत व्यंग्य में यह अंतर है कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य में अंगांगी भावापन्न जो दो व्यंग्यार्थ हैं वे दोनों ही भिन्न सामग्री व्यंग्य होते हैं, और ध्वनि काव्य में अंगांगी भावापन्न जो दो व्यंग्यार्थ हैं वे समान सामग्री व्यंग्य होते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं पृथक विभावानुभावाभिव्यक्तस्य एव भावस्य गुणीभूत व्यंग्य व्यपदेश हेतुत्वात्। किस भाव में, किस भाव के होने पर गुणीभूत व्यंग्य व्यपदेश होता है? तो कहते हैं जो भाव केवल अंग बन गया दूसरे भाव का तो उसको गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे, सो बात नहीं है। जो अंगता को प्राप्त जो भाव प्रधान भावातिरिक्त सामग्री से व्यंग्य होता है, ठीक है,
प्रधान भावाभिव्यंजक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री से जो व्यंग्य होगा, अर्थात जिस भाव में यह जो अंग है भाव, उस भाव की सामग्री माने प्रधान भाव की सामग्री और इस भाव की सामग्री यदि भिन्न होंगी तो ऐसे भाव के अंग होने पर हम उसको गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे। परंतु अत्र तथा नास्ति। अब देखिए वहां पर क्या बोला था इन्होंने, उस अब गद्य को देखिए, तदीय सामग्री व्यंग्यत्वेन, ऐसा बोल रहे हैं ना, इसलिए विशेष ये बात है ये कि उसी सामग्री से यदि व्यंग्य होता है दूसरा भाव, जिस सामग्री से व्यंग्य हुआ है प्रधान व्यभिचारी, तो ऐसे भाव के व्यंग्य होने पर और उसके अंगता को प्राप्त कर लेने पर कोई क्षति नहीं है। लेकिन अगर प्रधान भाव की व्यंजक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री से यदि कोई भाव व्यंग्य हुआ और वह भाव अंगता को प्राप्त हो गया इस प्रधान भाव के प्रति, तो वहां पर ध्वनि काव्य न होकर के वो काव्य गुणीभूत व्यंग्य कहलाएगा। इदमेव अस्त्यंतरम सूक्ष्मम गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्ययोः। अतएव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननम भवति। तो बोलते हैं कि इसीलिए क्या होता है, कुछ भाव क्या होते हैं, नान्तरीयक होते हैं, अर्थात एक के साथ उस दूसरे भाव की जो व्यंग्यता है वो नित्य है, वो होगी ही। नान्तरीयक माने एक तरह से व्याप्ति संबंध है ना, नान्तरीयकतया व्यंग्य होता है। बहुत सारे व्यभिचारी भाव ऐसे हैं जिनमें नान्तरीयकत्व संबंध है, ठीक है, माने उसके साथ वो दूसरा जो भाव है वो व्यंग्य होगा ही। तो यदि आप ऐसे नान्तरीयक भाव की व्यंग्यता में सर्वत्र गुणीभूत व्यंग्य का भी मानने लगेंगे तो गर्वादि भाव जहाँ व्यंग्य होते हैं ऐसे भावध्वनि स्थल का तो उच्छेद हो जाएगा, अर्थात ऐसा भावध्वनि स्थल सर्वथा समाप्त हो जाएगा जहाँ पर गर्वादि भाव व्यंग्य होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्वादि भाव तो नान्तरीयकतया व्यंग्य होते हैं, माने उनके साथ कोई ना कोई दूसरा भाव व्यंग्य होगा ही। तो जैसे गर्भ के साथ अमर्ष व्यंग्य होता है, और अगर अमर्ष प्रधान रूप में व्यंग्य होगा तो गर्भ अंग रूप में व्यंग्य होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जिस सामग्री से प्रधान गर्भ भाव व्यंग्य हो रहा है उसी सामग्री से अमर्ष व्यंग्य होगा, तो वहां पर फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य की शंका नहीं की जा सकती। लेकिन केवल अंगांगी भावापन्न दो भावों की व्यंग्यता में ही आप गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहने लगेंगे सभी काव्यों को, तो जहां पर गर्भादि भाव ध्वनि होती है, अर्थात गर्भ अमर्ष आदि भाव व्यंग्य होते हैं और उनके व्यंग्य होने के कारण जो काव्य ध्वनि काव्य हैं, ऐसे ध्वनि काव्यों की तो स्थल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये भाव तो कभी स्वतंत्र व्यंग्य होते ही नहीं है। इनकी तो जो व्यंजना है वो किसी भावांतर के साथ ही होती है। तो फिर तो आप ऐसे भावों के व्यंग्य होने पर सर्वत्र क्या कहेंगे कि तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो फिर क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, किसका, गर्वादि भावध्वनि का। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अतएव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननम भवति। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो गर्वादि ध्वने हैं, गर्भ अमर्षादि जो व्यभिचारी भाव हैं उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो व्यंजना है, उसका नाश हो जाएगा। अर्थात उनकी व्यंजना होने पर भी आपके मत के अनुसार क्या हो जाएगा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य ही हो जाएगा, ध्वनि काव्य नहीं होगा। इत्थम समाधत्ते पंडितराजः विषयेस्मिन्। अब बात आई ना कि भाव जो व्यंग्य हो रहा है उसकी भी कोई सामग्री होगी, विभाव होगा, अनुभाव होगा। तो अभी तक आप क्या समझते हैं, जब आपने रस के स्थल में विभावानुभाव को समझा तो आपने समझा कि विभाव पद से दो बोध्य हैं, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन अर्थात निमित्त कारण। लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि रस के प्रति जो कारण है
वे तो विभाव पद से दोनों ही बोध्य होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। लेकिन यहाँ भाव की व्यंजकता की जब बात आती है, अर्थात कोई भाव व्यंग्य होता है, तो उसमें उद्दीपन आलम्बन आदि की चर्चा नहीं होती है। वहाँ पर जो विभाव शब्द है वह कारण सामान्य का ज्ञान कराता है, अर्थात निमित्त कारण मात्र का ज्ञान कराता है। वो फिर उपादान और निमित्त दोनों का ज्ञान नहीं कराता। अर्थात आलम्बन और उद्दीपन उभय परक इस स्थल में नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर पंडितराज कह रहे हैं कि यहाँ पर अत्र विभाव शब्देन आलम्बनोद्दीपनो उभयोः विभावयोः ग्रहणं न कर्तव्यम्। अत्र तो विभावपदं निमित्त कारण मात्र परकम। यहाँ केवल विभाव शब्द से निमित्त कारण को जानना चाहिए, अर्थात व्यभिचारी भाव का जो निमित्त कारण है। ठीक है। अब उसका फिर आप ऐसे मत देखने लगना कि यहाँ पर जो भाव व्यंग्य हो रहा है उसका आलम्बन कौन है, उद्दीपन कौन है, ऐसा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिए। भाव की जब व्यंजना होगी, व्यभिचारी जो भाव है 33, उनकी व्यंजना होने पर अर्थात भावध्वनि स्थल में आपको विभाव शब्द से केवल उनका निमित्त कारण देखना है। आलम्बन उद्दीपन आदि का मीमांसा वहां नहीं करनी चाहिए। ठीक है। न तु रसस्य इव सर्वथा आलम्बनोद्दीपने अपेक्षिते, यथा रसे विभाव शब्देन आलम्बनोद्दीपनयोः ग्रहो भवति, तथा अत्र रसस्य इव व्यभिचारिणः भावस्य विद्यमानस्य आलम्बनोद्दीपने न अपेक्षिते वर्तेते। ठीक है। जैसे रस में विभाव शब्द से हम जानते हैं कि आलम्बन और उद्दीपन होते हैं, उस प्रकार से यहाँ भाव की व्यंजना में आलम्बन और उद्दीपन की अपेक्षा नहीं होती है। यहाँ केवल निमित्त कारण की अपेक्षा होती है। वो अभी आप देखेंगे उदाहरण में, जब कोई भाव व्यंग्य होगा तो आप देखेंगे। ठीक है। हाँ, और बोलते हैं कि एकदम हम परहेज भी नहीं कर रहे हैं कि यदि अगर कहीं पर आपको लाभ हो रहा है भाव के व्यंग्य होने पर भी उसके आलम्बन और उद्दीपन का, वहां पर आप उनको मानिए, लेकिन आग्रह नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अपेक्षा नहीं होती है। रस में तो अपेक्षा होती है। तो अगर वहां पर वाक्यार्थ में आलम्बन या उद्दीपन में से कोई नहीं है तो आपको पूर्वापर का अनुसंधान करके भी वहां पर उनका अध्याहार करना होता है रस स्थल में आलम्बन उद्दीपन आदि का। लेकिन भाव के व्यंग्य होने पर आलम्बन उद्दीपन की अवश्य अपेक्षा नहीं होती है। अगर कहीं पर हो रहे हैं वो लब्ध तो समस्या भी नहीं है। यदि तो क्वचित संभव, कहीं पर वो मिल रहे हैं आलम्बन उद्दीपन भाव की व्यंजना में भी, तदा न वार्येते, तो हम उनका वारण भी नहीं करते हैं। ठीक है। इदानीं भाव सामान्यम अभिधाय तत्तत् भावस्य लक्षणं कर्तुम् इतः उपक्रमते ग्रंथकारः। तत्र प्रमेय प्रतिपादक क्रमे आदौ उद्देश्यः भवति पदार्थस्य। ठीक है। पहले उद्देश्य होता है पदार्थ का, क्योंकि वही क्रम है ना संस्कृत वाङ्मय में प्रमेय के प्रतिपादन का। पहले पदार्थ का उद्देश्य किया जाता है, फिर उसका लक्षण किया जाता है, फिर परीक्षा करते हैं। तो पहले उद्देश्य कर रहे हैं, विशेष जो भाव हैं 33 उनका उद्देश्य माने केवल नाम मात्र से उनका उच्चारण कर देना है ना। हर्ष स्मृति व्रीड़ा मोह धृति शंका ग्लानि दैन्य चिंता मदशम गर्व निद्रा मति व्याधित्रास सुप्त विबोधामर्षावहितो अवहितोग्रतोन्माद मरण वितर्क विषाद उत्सुक्यावेग जड़ता आलस्य असूयापस्मार चपलताः एते त्रयस्त्रिंशतः व्यभिचारी भावाः। और
त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः, ठीक है, विंशत्याद्या सदैकत्वे। और प्रतिपक्षकृत धिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः। और कभी प्रतिपक्षी आदि के द्वारा जो अपमान आदि कर दिया जाता है, उस अपमान आदि से जो निर्वेद उत्पन्न होता है, ठीक है, कि कभी गए शास्त्रार्थ करने के लिए या कोई मैच खेलने, क्रीड़ा खेलने गए और हराया तो हराया, लेकिन अपमान भी कर दिया जो आपका वादी है या प्रतिपक्षी है उसने आपका। तो कई बार होता है ना, क्या बोलते हैं लोग, आज से खेल ही छोड़ देंगे आज से शास्त्रार्थ करना ही छोड़ देंगे, है ना। तो इस प्रकार का ये सब व्यर्थ है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। उसमें अनित्यता का ज्ञान होता है उस सभी व्यापार में, है ना। ये सब बेकार है, अपने अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से जो निर्वेद होता है ना, शत्रु आदि द्वारा किए गए अपमान से जो निर्वेद होता है, वो निर्वेद इस प्रकार से 33 व्यभिचारी भाव हैं। और एक और बोलते हैं ये, गुरुदेवन पुत्रादि विषया रतिश्चेति चतुस्त्रिंशत्। तो एक ये रति को भी व्यभिचारी मान लेते हैं। तो ऐसे इनके मत में 34 व्यभिचारी भाव हैं। अब यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ऐसे रति को भावध्वनि तो रति के माने एतद विषयक रति के व्यंग्य होने पर भावध्वनि तो मम्मटादि आचार्य भी मानते हैं, लेकिन वो उसको व्यभिचारी नहीं मानते। वो लक्षण कैसे करते हैं भाव का कि रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजितः, वो अलग बोलते हैं। कहते हैं कि देवता गुरु नृपादि विषयक जो रति है, यदि वो व्यंग्य हो अथवा 33 व्यभिचारियों में से कोई व्यंग्य हो तो वो भावध्वनि है, ठीक है। लेकिन पंडित राज कहते हैं कि नहीं, ये तो व्यभिचारी है ही, इनके अतिरिक्त यदि वो जो स्थायी रूप में स्वीकृत रति है, यदि वह रति गुरु देवता पुत्र नृपादि विषयक हो जाए तो वो भी व्यभिचारी बन जाती है। तो फिर इसको ऐसे नहीं बोल रही है कि वो रति अलग है कुछ, ठीक है। ये माने कांता विषयक रति से अतिरिक्त यदि कोई रति होगी तो वो भी व्यभिचारी बन जाएगी, वो रति फिर स्थायी भाव नहीं कहलाएगी। माने ऐसी रति के व्यंग्य होने पर आप श्रृंगार रस ऐसा व्यपदेश नहीं कर सकते, वहां फिर भावध्वनि का व्यपदेश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 34 व्यभिचारी भाव इनके मत में होते हैं, ठीक है। इदानीम उद्दिश्य पदार्थान भावान उद्देशक्रमेण तेषां लक्षणं प्रस्तौति पंडितराजः पश्यन्तु। हाँ, उससे पहले एक बात और बोलते हैं। इन्होंने जो अंतिम में बोला ना कि पुत्रादि विषया रति ही भी वो भी व्यभिचारी होती है, तो कहते हैं कि यहाँ पर हमको एक बात और बोलनी है। कुछ आचार्य ऐसे हैं कि भगवत विषय रति को वो भक्ति रस मानते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से ऐसा ज़्यादा सुनने को मिलता है कि हिंदी साहित्य में कि वे वात्सल्य को अलग रस मानते हैं, माने जो पुत्र विषयक जो रति है उसको वात्सल्य रस मानते हैं। तो वो एक तरह से क्या है, वो परंपरा का उच्छेद है। वस्तुतः जो काव्यशास्त्र की परंपरा है उसके आदि आचार्य हैं भरत मुनि, और अगर भरत मुनि ने किसी भाव के व्यंग्य होने पर उसको रस नहीं माना है तो उसको रस मानना उचित नहीं है। तो इसीलिए संस्कृत के जो काव्यशास्त्री हैं वे किसी भी रति को कांता से अतिरिक्त विषय यदि कोई भी रति है तो वो उसको श्रृंगार नहीं मानते, रसी नहीं मानते। कांता विषयक रति से अतिरिक्त जितनी भी रति है वो सब व्यभिचारी है, वो स्थायी नहीं है, ऐसा संस्कृत के काव्यशास्त्रियों का मत है। उसी मत को और प्रमाणित करते हुए कहते हैं पंडित राज, एतेन अर्थात सद्यः उपन्यस्थेन ग्रंथेन, हमने जो अभी अभी लिखा है ना ग्रंथ पंक्ति, उससे क्या होता है, पुत्राद्यालंबनम, अर्थात
पुत्र विषयणी या रतिरस्ति सा रसांतरम, वह वात्सल्य नामक रस होता है। ये जो कहते हैं आचार्य वो भी परास्त हो जाता है, अर्थात पुत्र विषयक जो रति होती है वो रस नहीं होती, क्योंकि वह तो व्यभिचारी होती है। ठीक है। और रस कौन होता है? जो रत्यादि स्थायी भाव हैं वही रसता को प्राप्त करते हैं। व्यभिचारी जो होता है वो उनके व्यंग्य होने पर रस व्यवहार नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो बोला कि एतेन वात्सल्याख्यम रसांतरम इति ये अभिदधते ददते आचार्याः तेषाम अपि वचनम परास्तम भवति। हमारे इस ग्रंथ से वात्सल्य नामक जो अतिरिक्त रस मानते हैं पुत्र विषयणी रति के व्यंग्य होने पर, उनकी बात भी यहाँ परास्त हो जाती है। क्यों परास्त करते हो भाई किसी की बात को? क्यों? क्योंकि उच्छृंखलतायाः मुनिवचन पराह दत्वात्। बोले हम नहीं वो उनकी बात को परास्त कर रहे हैं, ये उनकी उच्छृंखलता है, ये उनकी क्या कहें अशास्त्रीय स्वच्छंदता है एक तरह से, जो मुनि वचन से ही पराहत हो जाती है। भरत मुनि का जो वचन है, हमारे जो आद्याचार्य हैं काव्य शास्त्र के, उन भरत मुनि के ही वचन से वो पराहत है, परास्त है, क्योंकि वो उच्छृंखलता है। वो तो क्या होता है, कभी भी आप मुनि वचन प्रत्येक शास्त्र में दर्शन में आप देखते हैं, अब आप कोई ऐसी बात कहेंगे जो पाणिनि के अनुशासन का खंडन करे, ऐसे तो कई व्याकरण ऐसे होते हैं जो उसमें भी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि ये वैयर्थ प्रकट कर देते हैं, है ना। भाष्यकार ने भी कई सूत्रों को उसमें वो किया है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है समस्त संस्कृत विद्या शाखाओं में कि जो मुनि होते हैं, माने जो आद्याचार्य होते हैं, प्रवर्तक आचार्य होते हैं, उनके वचनों से यदि किसी आचार्य का विरोध हो रहा है तो वो आचार्य श्रद्धेय उस परंपरा में नहीं होता। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो बात कही जाती है कि पुत्र विषयणी रति व्यंग्य हो तो वात्सल्य रस है, अथवा देवता विषयक रति व्यंग्य हो तो भक्ति रस है, ऐसा जो कहा जाता है वो उच्छृंखलता मात्र है, क्योंकि वह मुनि वचन के विरुद्ध बात है। ठीक है। भरत मुनि ने ऐसे किसी भी रस का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। तो इत्थम भाव पदार्थम अविधाय सामान्येन विशेषतया तस्य स्वरूपम अविधातुम इतः उपक्रमते। तो सबसे पहला भाव है हर्ष, उसका लक्षण करते हैं। इष्ट प्राप्त्यादि जन्मा सुख विशेषो हर्षः, है ना। सुख विशेष जो है, ऐसे सुख तो सामान्य भी होते हैं, है ना, लेकिन सभी प्रकार के सुख को हर्ष नहीं कहते। हर्ष किसे कहते हैं? तो कहते हैं इष्ट प्राप्त्यादि, आदि शब्द से और भी इसमें ग्रहण हो जाएगा। तो इष्ट की प्राप्ति आदि से है जन्म जिसका, उत्पत्ति जिसकी, है ना। इष्ट प्राप्त्यादि, प्राप्त्या व्यधिकरण बहुव्रीहि करना पड़ेगा। देखिए, इष्ट प्राप्त्यादेः जन्म यस्य, है ना। इष्ट की प्राप्ति आदि से जन्म है जिसका, उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा जो सुख विशेष है उसको हर्ष कहते हैं। ठीक है। उसमें और भी प्रमाण देते हैं किसी दूसरे आचार्य का। देव भर्तृ गुरुस्वामी प्रसाद प्रिय संगमः। अब वो इष्ट में कौन कौन लोग होते हैं तो उसकी और थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं कि कोई भी इष्ट नहीं, उनमें इष्ट भी कुछ परिगणित हैं। वो कौन कौन है तो देखिए, देव भर्तृ गुरुस्वामी प्रसाद प्रिय संगमः मनोरथाप्तिरप्राप्य मनोहर धनागमः और तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेः विभावो यत्र जायते नेत्र वक्त्र प्रसादश्च प्रियोक्तिः पुलकोद्गमः अश्रुस्वेदादयश्चानु भावा हर्षम तमादिशेत। ऐसे भाव को हर्ष कहना चाहिए जहां पर कारण ये हो और कार्य ये हो। तो आपको बोला था ना, विभाव और अनुभाव ही व्यंजक होते हैं। ठीक है।
अर्थात विभाव माने निमित्त कारण और अनुभाव माने जो कार्य हैं भाव के, वे ही व्यंजक होते हैं भाव के। ठीक है, व्यभिचारी भाव के जब व्यंग्य होगा व्यभिचारी भाव, तो कारण क्या होने चाहिए कि ऐसा सुख जो देवता भर्तृ, देवताओं में माने जो सवरी को होता है ना, भगवान के उपस्थित होने पर, भगवान जब सपरिवार सवरी के कुटिया में उपस्थित होते हैं तो वो देवता के आगमन से जो प्रसाद होता है, अच्छा ये तो देव प्रसाद है। अच्छा, ये तो इसमें ऐसी व्याख्या करेंगे, आगमन तो यहाँ पर अलग है कि आप पर देवता प्रसन्न हो, ये षष्ठी समास है। देवश्च भर्ता च गुरुश्च स्वामी च इति देवभर्तृ गुरुस्वामिनः तेषां प्रसादः देवभर्तृ गुरुस्वामी प्रसादः। ठीक है, माने कि कोई देवता पर प्रसन्न हो, आपका जो भर्ता है वो आप पर प्रसन्न हो, पति गुरु आप पर प्रसन्न हो, और स्वामी जो आप पर, आपका स्वामी है वो आप पर, उनका जो प्रसाद होता है उस प्रसाद से भी क्या होता है, हमें एक सुख विशेष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एतेषां देवभर्तृ गुरुस्वामिनां प्रसादः यत्र विभावो जायते कारणं जायते, जिस सुख का कारण देवता भर्ता गुरु स्वामी की प्रसन्नता बने, उस सुख विशेष को हर्ष कहते हैं। और प्रिय संगम, प्रिय का संगम, जो प्रिय का संगम है तो नायक के लिए नायिका का, या नायिका के लिए नायक का जो संगम है वो संगम हो तो भी सुख विशेष होता है, उसको भी हर्ष कहते हैं। और मनोरथाप्ति ही, एक तो प्रिय संगम जहां विभाव बने, और आपका कोई मनोरथ है और उस मनोरथ का लाभ हो जाना, तो इसमें अब ले सकते हैं सबरी का दृष्टांत, है ना। सबरी का सबसे बड़ा मनोरथ ही यही था कि भगवान मेरे कभी इस जन्म में मेरे द्वार पर पधारें भगवान, है ना, और मेरी सेवा स्वीकार करें। तो वो मनोरथ की प्राप्ति थी, मनोरथ की आपत्ति थी। तो जहाँ पर मनोरथ की प्राप्ति कारण बने जिस सुख का, उस सुख को भी क्या कहते हैं, हर्ष कहते हैं। और अप्राप्य मनोहर धनागम, दो प्रकार का धन, एक तो अप्राप्य हो और मनोहर धन हो, है ना, जिस धन से मन प्रसन्न हो, ठीक है, जिसमें लोभ हो जिस धन के विषय में, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा धन का लाभ होता है जब आगम होता है, तो भी जो सुख उत्पन्न होता है उससे वो भी क्या होता है, हर्ष होता है। ठीक है, तो अप्राप्यम च मनोहरम च यद धनमस्ति अप्राप्य मनोहर धनम तस्य धनस्य आगमः प्राप्ति ही यत्र विभावो भवति सह सुखः तत्सुखम हर्षः उच्यते। ठीक है, तथोत्पत्ति ही, और इनके अलावा एक और सुख ऐसा सुख होता है जिसको हर्ष कहते हैं, पुत्रोत्पत्ति ही। ठीक है, पुत्रादेह उत्पत्ति ही। अब इसे पुत्रोत्पत्ति मत बोलिए, नहीं तो इसमें क्या होगा, जो कन्याएं हैं वो ऑफेंड हो जाएंगी कि देखो ये तो यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसमें आदि पद से कन्या को भी ले लेंगे। ठीक है, पुत्रस्य कन्यायाश्च उत्पत्ति ही विभावः यत्र जायते। ठीक है, देखो हमेशा क्या करना चाहिए, काल के, वैसे तो जो ऐसे धार्मिक जो ग्रंथ है ना, उनमें तो ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए काल के अनुसार, लेकिन ऐसे जो काव्यशास्त्र आदि हैं इनमें काल के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि साहित्य का कार्य होता है सबके मन की प्रसन्नता को बनाए रखना। ठीक है, तो यथा पुरुषाः साहित्यशास्त्रस्य श्रोतारः सन्ति तथैव बालाः अपि सन्ति। तो यदि ऐसा कहा जाए कि केवल पुत्र उत्पत्ति से ही हर्ष होता है तो कदाचित उनको दुख होगा, भले वो कहें ना। तो हम क्या कहेंगे, हम उसमें एक उपाय ये निकालते हैं कि आदि पद जो है ना, वहाँ आदि पद से, क्योंकि देखो पुत्र होगा तो पुत्री होगी। अब
पुत्र और पुत्री के मध्य में यदि कोई उत्पन्न हो जाए तो उसकी उत्पत्ति से तो खुश होंगे नहीं मैं माता पिता, है ना, कि ना जो पुत्र है ना पुत्री है, कोई मध्य में उत्पन्न हो गया तो ऐसे संतति की उत्पत्ति से तो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो तो धर्माधिकारी नहीं होगा, है ना। तो या तो पुत्र होगा जिसकी उत्पत्ति से प्रसन्नता होगी, और आदि से किसको लेना है, आदि से किसको लेना है, तो पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो पुत्र अथवा पुत्री की उत्पत्ति जहां पर सुख का कारण बने, ऐसे सुख को हम क्या कहते हैं, हर्ष कहते हैं। और अब कार्य की बात कर लीजिए, ये तो हो गए कारण कि जहां पर इन कारणों से जो सुख होता है, और उस सुख के कार्य क्या होते हैं, तो बोलते हैं नेत्र वक्त्र प्रसादश्च। नेत्रों का प्रसाद माने प्रसन्नता, तो नेत्रों की प्रसाद का ज्ञान कैसे होगा, तो नेत्रों का विकास होना समझ में आता है ना। आंखों से भी समझ में आता है कि व्यक्ति प्रसन्न है या खिन्न है, ठीक है। तो नेत्रस्य वक्त्रस्य च, नेत्रयोः वक्त्रस्य च यः प्रसादः सह प्रसादः यत्र अनुभावो जायेत। ऐसा मुख और नेत्र की प्रसन्नता जहां पर कार्य बन जाए जिस सुख का, उस सुख को भी क्या कहते हैं हम, हर्ष कहते हैं। और प्रियोक्ति ही, है ना, अब यहां पर प्रयोक्ति जो पद है ना, देखो यहाँ ये बात होती है थोड़ा समझने की। जैसे हमने प्रिय संगम में क्या किया, षष्ठी समास किया था ना, प्रियस्य संगमः प्रिय संगमः। तो अर्थ होता है कि जो प्रिय है उस व्यक्ति का संगम होना सुख का कारण होता है। लेकिन यहाँ पर अब हम षष्ठी समास नहीं कर सकते, प्रियस्य उक्ति नहीं कर सकते, यहाँ पर कर्मधारय करना होगा। प्रिया चासौ उक्ति ही प्रियोक्ति ही, कि जहाँ पर कोई व्यक्ति अच्छे वचन बोलने लग जाए, है ना, प्रिय वचन बोलने लग जाए, ठीक है। तो एक जगह हमको षष्ठी समास करना है, दूसरी जगह हमको कर्मधारय करना है। देखो समास की भी महत्ता होती है। अगर आपने अभीष्ट समास नहीं किया वक्ता का जो अभीष्ट है, तो फिर अर्थभेद हो जाएगा और तात्पर्यार्थ तक आप नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर प्रयोक्ति का अर्थ है प्रिय की उक्ति नहीं, जो उक्ति प्रिय है, अच्छा जो मधुर वचन है। अगर कोई व्यक्ति मधुर वचन करने लग जाए तो इसका मतलब उसमें हर्ष हो रहा है, ठीक है। वो है ना, एक श्लोक भी है ना, एक नीति का श्लोक है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च राजन् षड्जीवलोकस्य सुखानि इत्यादिकं किंचित अस्ति। इदानीम् अहं क्रमेण न स्मरामि। वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। ये शुरू कहाँ से होता है, देखो, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। तो वहां पर भी क्या आया, देखिए, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वहां पर भी यही बात है, अच्छी होनी चाहिए और प्रियवादिनी होनी चाहिए पत्नी। पता चले बहुत सुंदर तो है लेकिन प्रिय नहीं बोलती, जब भी मुंह खोलती है तो हालाहल निकलता है मुख से, तब तो मरना हो जाएगा जीवन में, हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रिय संगम का अर्थ है प्रिय का संगम, और प्रियोक्ति का मतलब है प्रिय माने मधुर उक्ति, मधुर वचन। अस्तु, और क्या हो, पुलकोद्गमः, पुलक जो है, रोमांच जो है, वो क्या हो जाए, उनका आविर्भाव हो जाए शरीर में, अर्थात व्यक्ति रोमांचित हो जाए, तो भी क्या होता है, हम समझते हैं कि इसको हर्ष हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार, और क्या हो जाए, अश्रुस्वेदादयः, अश्रुपतन होने लगे, तो कई बार प्रसन्नता में भी अश्रुपतन होता है, ठीक है। और स्वेद उत्पन्न हो जाए शरीर में, ठीक है, स्वेद बिंदु उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के जहां पर अनुभाव होते हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर आप ये देख लेना कि स्वेद अश्रु या स्वेद जो हो, अब ये ऐसे तो स्वेद जो है वो अन्य से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कार्य और कारण दोनों की मीमांसा करनी है कि अश्रु जो हो रहे हैं उनका कारण क्या है, तो साक्षात उनका कारण तो हर्ष होगा,
लेकिन हर्ष का कारण क्या है, तो वहां पर फिर आपको मिलेंगे देव भर्तृ गुरुस्वामी प्रसाद अप्रिय संगम इत्यादि। तो इन दोनों की मीमांसा करके माने विभाव और अनुभाव को देख करके वहां पर हम क्या करते हैं, हर्ष भाव को जानते हैं कि इस व्यक्ति में हर्ष हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर ये विभाव का आपको लाभ हो, माने ये विभाव रहे, कारण रहे, निमित्त कारण, और इस प्रकार के कार्य जहां देखे जाएं उस भाव को हम कहते हैं हर्ष। माने जिस भाव के कार्य हों, नेत्र प्रसाद, वक्त्र प्रसाद, प्रियोक्ति, रोमांचाविर्भाव, अश्रु उत्पत्ति, स्वेदोत्पत्ति, और जिसके कारण हो देवभर्तृ गुरुस्वामी प्रसन्नता, प्रिय का संगम, है ना, मनोरथ की प्राप्ति, अप्राप्य धन का समागम, पुत्रादि की उत्पत्ति, ऐसे जो जहाँ पर जिस भाव के कारण रहे उस भाव को हम कहते हैं हर्ष। तस्यैव भावस्य इदानीम् एकम् उदाहरणमपि दर्शयति पंडितराजः। इदानीं कश्चित् नायकः स्वप्रेयस्याः वृत्तान्तं स्वसखायं प्रति वक्ति। कश्चित् अत्र नायकः कामी अवधौ दिवसावसानकाले भवनद्वारविलोचने दधाना अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव। है ना, हे मित्र, रामा नाम मम प्रेयसी स्त्री वनिता काचित् माम अवलोक्य विकसन्मुखी बभूव। मुझे देख करके उसका मुख पर प्रसन्नता आ गई, है ना। विकसन्मुखी बभूव, क्यों भाई, तुझे देख करके प्रसन्न क्यों हो गई, तो इसका मतलब तुम उसके इष्ट थे, है ना, अथवा तुम उसके प्रिय थे, तो तुम्हारे आगमन से उसका जो मुख है वो प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो अब तुम उसके प्रिय हो ये कैसे पता चलेगा, तो बता रहे हैं, पहले देखिए। अवधौ दिवसावसान काले, अवधि माने प्रत्यागमन समय सीमा, लौटने की जो सीमा है उसको अवधि यहाँ पर कह रहे हैं। तो वो अवधि का निश्चय क्या किया गया था, दिवसावसान काले, कि जो दिवस का अवसान काल होगा, दिवस का जो समाप्ति का समय होगा, उस समय में आऊंगा, ऐसा ये वचन दे करके गया था नायक सुबह जब गया था घर से। तो अवधि क्या है, दिवसावसान काल ही अवधि है। तादृशे दिवसावसान काले अवधौ, उस समय दिवसावसान काल जो अवधि है उस समय में जब लौट रहा था तो ये क्या कर रही थी, भवन द्वारि विलोचने दधाना आसीत। धा धातु से सानच प्रत्यय करेंगे तो दधाना। ठीक है, प्रथमा के एक वचन में बनेगा दधाना, रामा का विशेषण है। तो एकदम घर के द्वार की ओर दोनों आंखों को लगाई हुई थी, देख रही थी। ठीक है, विलोचने द्विवचन है। ठीक है, कर्म है धा धातु का। विलोचने दधाना कुत्र, भवन द्वारी। जैसे ही, क्योंकि मैंने इसको अवधि निश्चित की थी ना कि मैं शाम को आऊंगा, तो जैसे ही शाम होने को है ये अपनी दोनों आंखों को एकदम इसने नियमित कर दिया। कहाँ पर, हमारे घर के गेट पर, भवन द्वारी। उसी समय क्या हुआ, मेरा आगमन हुआ। तो समागतम माम तदा अवलोक्य, तदा नाम अवधौ, अवधि काले, माम समागतम दृष्ट्वा अवलोक्य, मुझे आता हुआ देखकर क्या हो गया, अथ माने उसके बाद। तो कार्य कारण भाव है, पहले दर्शन होगा। अथ शब्द जो है यहाँ पर वो आनंतर्यार्थक है। तो पहले दर्शन हुआ और फिर जाकर के उसके मुख में विकास आया। तो माम अवलोक्य तदा, माम अवलोक्य अथ सा रामा विकसन्मुखी बभूव। विकसत मुखम यस्याह सा विकसन्मुखी, खिल गया है मुख कमल जिसका, ऐसी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखिए विभाव देखना है और अनुभाव देखना है। व्यभिचारी की तो चर्चा नहीं करनी है क्योंकि दो ही व्यंजक होते हैं, विभाव और अनुभाव। तो अस्मिन् वाक्यार्थे अवधि काले प्रियागमनम विभावः। तो आपको बोला था ना, देखिए वो अभी इससे पहले जो श्लोक पढ़ा था हमने, जहाँ पर विभाव और अनुभाव का संग्रह किया गया है हर्ष भाव के,
तो वहाँ पर देखिए विभाव में क्या क्या है, उसमें प्रिय संगम है कि नहीं। तो प्रिय का संगम क्या होता है, प्रिय का आगमन क्या होता है, विभाव होता है हर्ष का। जब प्रिय आता है तो उससे हर्ष होता है, ठीक है, सुख विशेष होता है। तो अत्र अवधि काले, दिए गए समय में प्रिय का जो आगमन है। अब अच्छा देखो, अवधि काल में अगर नहीं आएगा तो कदाचित वैमुख्य को प्राप्त कर लेगी नायिका, तो कदाचित हर्ष नहीं होगा। इसीलिए कवि कितना बढ़िया लिख रहे हैं कि अवधि काल में लौट के आया है ना, 5 बजे की बोला था तो 4:45 पे आ गया, अगर 5:30 पे आएगा तो फिर हर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो अवधु अर्थात अवधि काले प्रियागमनम विभावः, दिए गए समय में, निश्चित समय में प्रिय का जो आगमन है वो यहाँ पर विभाव है, नायिका में होने वाले सुख विशेष का कारण है, निमित्त कारण है। और मुख विकासः अनुभवः, पता कैसे चल रहा है आपको कि इसमें हर्ष हो रहा है, तो उसका मुख जो है वो विकसित हो रहा है। अगर वो इससे विमुख होती या प्रतिकूल होती तो उसका मुख जो है वो विकसित नहीं होता। अस्तु, तो एवं मुख विकासो अनुभावः इत्थं विद्यमानस्य हर्षस्य स्वरूपम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। इतोपि 33 भावाः सन्ति अवशिष्टाः अविधातुं, तेषाम् अविधानं वयम् आगामिनि पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठेन अत्रैव अलमस्तु।